बात भारत पर हुए उस हमले की जिसके आगे सब सरकारें बेबस नजर आ रही हैं और किसान परेशान हैं। टिड्डी दुनिया की वो समस्या है जिसका दशकों बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया है। उसे दुनिया का सबसे विनाशकारी कीट माना जाता है। इसलिए अभी आशंका है कि टिड्डियों के इस हमले से भूखमरी पैदा हो सकती है जिससे करोड़ों लोग प्रभावित होंगे। बीते 3 दशकों में टिड्डी दल का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। पत्ता खा गए पूरे। ये दल अभी तक 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को बर्बाद कर चुके हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में मौसमी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। इससे कई किसान तबाह हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत में अचानक से यह टिड्डी दल कहां से आ गया और इसी मौसम में क्यों आया। यह टिड्डी दल अफ्रीका से होते हुए अरब के रास्ते पाकिस्तान से भारत के राजस्थान में दाखिल हुआ है, जो फिर पंजाब, एमपी, गुजरात और यूपी तक पहुंच रहा है। ये रेगिस्तानी टिड्डे हैं जो पश्चिमी अफ्रीका और भारत के बीच के 1.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में रहते हैं। आमतौर पर टिड्डियां ऐसी जगहों पर पाई जाती हैं जहां साल भर में 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। इसलिए ये पश्चिमी अफ्रीका, ईरान और एशियाई देशों में मिलते हैं। अंडे देने के लिए उन्हें खाली जमीन की जरूरत होती है, जो रेगिस्तान के अलावा और कहीं मिलनी मुश्किल है। और अब तो डराने वाली बात यह है कि राजस्थान के रेतीले रेगिस्तान में मध्य जून में दुनिया की सबसे बड़ी टिड्डी ब्रीडिंग होगी। इससे करीब 8,000 करोड़ टिड्डियां पैदा होंगी। ये टिड्डियां भले ही छोटी होती हों, लेकिन जब करोड़ों टिड्डियों का झुंड हमला करता है तो उसके रास्ते में आने वाली हर खाने लायक चीज वो खा जाता है। एक टिड्डी अपने वजन जितना खाती है। एक टिड्डी का वजन होता है 2 ग्राम और ये कम से कम 2 ग्राम खाना खाती है। अब अगर 90 लाख टिड्डियों ने हमला किया तो वो 9,000 किलो वजन का अन्न खा जाएंगी। और इस हिसाब से अगर 4 करोड़ टिड्डियों ने हमला किया तो वो 35,000 लोगों का खाना 24 घंटे में खा लेती है। जो टिड्डी है, टिड्डी उसके बनिस्पत कई गुना बड़ी होती है। एक बड़े पक्षी की तौर पे होती है, करीबन 1 से 1.5 इंच लगभग इसका साइज होता है। और बहुत पावरफुल ये मच्छर है जो 150 किलोमीटर तक एक दिन में चल लेता है। और टिड्डी, जो मादा टिड्डी होती है, वो सैकड़ों अंडे देती है। जहां भी बैठते हैं ये लोग, पूरा ग्रीन फसल, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो जंगल में बैठे हैं, चाहे किसी क्रॉप पे बैठे हैं, उसको सफाचट कर जाते हैं। और रात को जब ये सोते हैं, सोने के बाद जब मट्टी पे बैठते हैं तो मट्टी के अंदर मादा अंडे देने के बाद उड़ती है। तो बहुत तेजी के साथ इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और इनका कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। जब इनका झुंड आसमान में उड़ता है तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं अंधेरी जैसी छा जाती है। इतनी बड़ी तादाद में ये लोग हो सकते हैं। टिड्डियों पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें जिंदा टिड्डियां एक थैले में बंद हैं, जैसे कोई सब्जी होती है, और उन्हें बेचा जा रहा है। इन लोगों की वेशभूषा से लगता है कि यह वीडियो मिडिल ईस्ट का है, लेकिन क्या मिडिल ईस्ट में टिड्डियों को खाया जाता है? हमें पता चला कि टिड्डियों को हलाल माना जाता है। रेगिस्तानी टिड्डियों को खाने का चलन सऊदी अरब से शुरू हुआ था और वहां ये अभी भी खाई जाती हैं। यमन में तो ये रमजान में भी खाई जाती हैं। सऊदी अरब, मिस्र और मोरक्को में टिड्डियां बेची और खाई जाती हैं। टिड्डियों को भले ही इंसान खाते हों, लेकिन अभी तो फिलहाल ये टिड्डियां इंसानों की फसलों को खा रही हैं। टिड्डी दलों की वजह से कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है। इससे बहुत बड़ा खाद्य संकट पैदा हो सकता है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन टिड्डियों के हमले से भविष्य में करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। भारत में टिड्डी दल का कब हमला हुआ और अभी उनकी स्थिति क्या है, ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 1 मई को राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, फलौदी, नागौर, गंगानगर में दिखा टिड्डियों का ये दल। और राजस्थान के 18 जिले टिड्डी दल के हमले से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अभी टिड्डी दल देश के 7 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है।
और लगातार इन टिड्डी दलों की वजह से किसान परेशान है। उनकी कोशिश है कि किसी तरह इन टिड्डियों को भगाया जाए, लेकिन फिलहाल कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि कोशिशें की जा रही हैं तमाम जगहों पर। किसान अपने अपने तरीकों से, पारंपरिक तरीकों से कोशिश कर रहे हैं कि इन टिड्डियों को खेतों से दूर रखा जाए। टिड्डियों का दल 150 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार आगे बढ़ रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बाद अब राजधानी दिल्ली पर भी टिड्डी अटैक का खतरा मंडरा रहा है। आखिर इन टिड्डियों के हमले से कितना बड़ा खतरा है और इनसे बचाव के क्या कुछ उपाय हैं, वो आपको दिखाते हैं। 26 साल बाद भारत में टिड्डी दल का यह सबसे बड़ा हमला है। टिड्डी दल भारत में 1,25,000 एकड़ की फसल बर्बाद कर चुका है। 11 अप्रैल को भारत पाकिस्तान की सीमा पर दिखा टिड्डी दल पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हो चुका है। अभी टिड्डी दल देश के 7 राज्य राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है। इस दल का खतरा दिल्ली पर भी मंडरा रहा है। आखिर इतने बड़े खतरे को कैसे रोका जाए, एबीपी न्यूज संवाददाता रक्षित सिंह ने बात की कीटनाशक कंपनी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल से। इनको मारने के लिए इनका रात का समय चुनना पड़ता है कि ये दल कहां पर रुक रहा है। यानी बहुत बड़े बड़े झुंड इनके एक जगह सेटल होते हैं। उनको जब रात को ये सो जाते हैं कहीं पर, जब आसरा ले लेते हैं पेड़ों के ऊपर, तब इनको मारना पड़ता है बूम स्प्रेयर से दवा डाल के। खुशी की बात यह है, जो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कि हमारे पास सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आज भी हिंदुस्तान के अंदर ऐसी दवाइयां हैं जिनको इन पर डाला जा सकता है, लेकिन वो नॉर्मल स्प्रे से नहीं इस्तेमाल की जा सकती, क्योंकि दूर जाने वाला स्प्रेयर होना चाहिए जो 40, 50, 60 या 100 फुट दूर तक मार कर सके। उन स्प्रेयर्स के द्वारा इस दवाई को पानी में मिलाकर डाला जा सकता है। सॉल्यूशंस हैं। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर दवा है इसके अंदर वो क्लोरपायरिफॉस है। एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर खाना खाने वाला एक टिड्डी दल जिस तरफ से गुजरता है, वहां खेतों में तबाही ही तबाही नजर आती है। ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि क्या स्प्रेयर के अलावा भी इसे खत्म करने के उपायों को अपनाया जा सकता है। इंडिया के अंदर बहुत सालों से हेलीकॉप्टर से या किसी हवाई यंत्र से कोई स्प्रेज नहीं हुए, क्योंकि वो प्रचलित प्रथा नहीं है और उसकी रोक हो गई थी। ड्रोन चलाने की भी इंडिया के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्टेड परमिशन है, तो अभी कुछ ड्रोन से भी कोई पॉपुलर प्रचलन नहीं है। लेकिन मैं न्यूज़ देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि इस टाइप की बात कुछ गवर्नमेंट्स कर रही हैं, तो किस तरीके से इनकी परमिशन होगी और कैसे अलाउ होंगे, ये इंडिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट होगा। पिछले साल टिड्डियों के इस दल को राजस्थान और गुजरात की सीमा पर ही रोक दिया गया था। तब ये फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सके थे, लेकिन इस बार ये भारत के कई राज्यों में दाखिल हो गए हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है। टिड्डी दल के बढ़ते खतरे को देखते हुए कई राज्यों की सरकारों ने अलर्ट जारी किया है। यूपी के कृषि विभाग ने अधिकारियों को जगह की पहचान कर रात में केमिकल का छिड़काव करने को कहा है। हरियाणा सरकार व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर किसानों को जानकारी दे रही है। पंजाब में हर जिला मुख्यालय पर टिड्डी भगाने वाले स्प्रे का इंतजाम किया गया है। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन जैसे जिले में फील्ड ऑफिसर्स को तैयार रहने को कहा गया है, ताकि अगर टिड्डियों का अटैक होता है तो वक्त रहते दवाओं का छिड़काव किया जा सके। टिड्डी दल के हमले को लेकर अब डीजीसीए ने भी अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट पायलट, ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियरिंग विभागों को निर्देश दिया गया है। सर्कुलर में बताया गया है कि टिड्डी दल दिखाई दे तो उनके बीच से विमान को न लेकर जाएं, इससे बचाव के लिए जरूरी कार्रवाई करें। हालांकि टिड्डी दलों को रोकना कृषि मंत्रालय का काम है, लेकिन सिविल एविएशन की उड़ानों में इससे काफी दिक्कतें आती हैं। टिड्डी दलों के कारण एयरक्राफ्ट में पायलट की व्यू स्क्रीन में बाधा आती है। व्यू स्क्रीन गंदी या धुंधली हो सकती है। टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सबसे अधिक दिक्कत हो सकती है। इसीलिए डीजीसीए ने यह अलर्ट जारी किया है।